Yes. So the title of the story is The Fault Founder. द फॉल्ट फाइंडर यानी कि दूसरों में कमी निकालने वाला. तो देयर वॉज ए गर्ल, जिसका नाम क्या था, कविता नाम था उसका, जिसकी एक बहुत ज़्यादा बैड हैबिट थी कि वो सब में फॉल्ट निकालती थी. फॉल्ट यानी कि कमी निकालती थी वो सब में. तो एक बार कविता को उसकी दादी ने एक और गर्ल को टीज करते हुए देखा. कविता उससे कह रही थी, छी, मैं आपके साथ खेलूंगी. लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर फेस. आपका फेस देखो, हेयर्स देखो, छी, गो फ्रॉम हेयर. दादी को बहुत बुरा लगा. तो दादी ने कविता से क्या कहा कि कविता, मैंने अभी आपको अपनी फ्रेंड को टीज करते हुए देखा. ये बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है. चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, अप्पू की स्टोरी, और फिर मुझे आप बताना कि आपको स्टोरी से क्या समझ में आया. तो कविता कहती है, ओके दादी, ये मैं स्टोरी सुनूंगी. तो स्टोरी स्टार्ट करती है दादी. देयर वॉज अ बिग जंगल. एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें अप्पू नाम का एलिफेंट रहता था. वैसे तो अप्पू बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बैड हैबिट थी कि वो दूसरों को हमेशा टीज करता था, चिढ़ाता रहता था. जैसे वो बेर को चिढ़ाता था, शी बेयर, अपना कलर देखो, ब्लैक ब्लैक, कितना गंदा है. और ऐसे ही वो मंकी को चिढ़ाता था कि ओह मंकी, कितने इडियोटिक नजर आते हो, बिल्कुल इडियट, ओह शा, गो फ्रॉम हियर. ऐसे ही करके वो सबको चिढ़ाता था और जंगल में हर कोई उससे परेशान था कि वो हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता था. एक बार एक क्लेवर फॉक्स ने क्या सोचा, ये सोचा कि चलो मैं अप्पू को एक सबक सिखाती हूँ. ठीक है, तो उसने अप्पू से के पास जाकर कहा, डियर अप्पू, आप हमेशा दूसरों में फॉल्ट्स निकालते हो, क्या आपने कभी अपने अंदर की फॉल्ट्स नहीं देखी. अप्पू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो, मेरे अंदर कैसी फॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है. अब क्लेवर फॉक्स हंसते हुए कहती है, आपके अंदर भी बहुत सारी फॉल्ट्स हैं. जैसे आपका कलर देखा है आपने, पूरे ग्रे कलर के हो आप. और ईयर्स देखो अपने, इतने बड़े ईयर्स, शाह. और वैसे ही आपकी नोज़ देखो, कितनी लंबी है, नीचे हैंग करती रहती है. और आपका साइज़ कितना बड़ा है. क्या ये फॉल्ट्स आपको नज़र नहीं आते. अप्पू को बहुत बुरा लगता है. तो अप्पू चल के कहाँ जाता है, पॉन्ड के पास जाता है. ठीक है, पॉन्ड जानते हैं ना आप, तालाब. और वहाँ जाके वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है. हम जब पानी में देखते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है ना. वैसे ही अप्पू अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और ये सोचता है कि सही ही तो कह रहा था क्लेवर फॉक्स. और अप्पू को समझ में आ जाता है कि क्या गड़बड़ है. ठीक है, आपको समझ में आया. चलिए, तो दादी ने कविता से पूछा कि स्टोरी समझ में आई. कविता को स्टोरी समझ में आ गई थी. कविता ने कहा, हाँ दादी, मुझे स्टोरी समझ में आ गई. आप यही कहना चाहते हो ना कि सब में फॉल्ट्स होते हैं और मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और इसलिए मुझे कभी दूसरों को टीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, इसलिए हमें कभी किसी को टीज़ नहीं करना चाहिए. सो बच्चों, आज के बाद आप भी किसी को टीज़ नहीं करेंगे, है ना. यही है हमारी स्टोरी का मोरल.